दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं रह गया। हर नया बयान, हर नई सैन्य गतिविधियां और हर नई कूटनीतिक बैठक एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या बातचीत के पीछे ताकत का खेला भी जारी है? और दोस्तों, अगर हालात ऐसे रहे तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? आज की रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट की तस्वीर तेजी से बदली है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ गाजा और लेबनान से तनाव की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं। दोस्तों, ऐसे में दुनिया भर के विशेषज्ञ यही पूछ रहे हैं कि क्या बातचीत सच में समाधान की ओर बढ़ रही है या सिर्फ समय खरीदने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग स्रोतों से सैन्य गतिविधियां, हमले की खबरें आ रही हैं और इसी बीच कुछ रिपोर्ट में यह भी चर्चा आई है कि क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका आगे कैसे बदल सकती है। हालांकि इन चर्चाओं पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। उधर ईरान लगातार कह रहा है कि अगर उनके साथ हुए समझौते का सम्मान नहीं किया गया तो आगे की बातचीत मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि उसका उद्देश्य सिर्फ स्थिरता बनाए रखना है, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों और प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इजराइल भी सुरक्षा को अपनी प्रथम प्राथमिकता बता रहा है। हाल के बयान में साफ दिखाई देता है कि सीमा सुरक्षा और संभावित खतरों को लेकर उसका रुख अभी भी सख्त है और यही वजह है कि हर नई घटना पर दुनिया की निगाहें टिक जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गाजा की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। मानवीय संकट, राहत सामग्री की चुनौती और लगातार जारी तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चिंता बढ़ा दी। दुनिया भर से संघर्ष कम करने की अपील हो रही है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी आसान नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, अब जरा खाड़ी देशों की तरफ आइए। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय गठबंधन, इन तीनों मुद्दों पर लगातार बैठकों की चर्चाओं का दौर चल रहा है, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ स्थानीय नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के तेल कीमतों, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि हर नया बयान, हर नई बैठक और हर नई सैन्य गतिविधियां अब सिर्फ क्षेत्रीय खबर नहीं रह गई, ये पूरी दुनिया के लिए अहम विषय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या आने वाले दिनों में बातचीत आगे बढ़ेगी या तनाव एक बार फिर बढ़ेगा? और अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सबसे पहले किस पर पड़ेगा?